अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अकम्प्लिस या वादा माफ़ गवाह या सुल्तानी गवाह आपने अक्सर सुना होगा और आपको थोड़ी सी इसमें क्यूरियस भी आप होंगे इसके बारे में जानने के लिए कि कानून में सुल्तानी गवाह या वादा माफ़ गवाह क्या होता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने रिप्रोड्यूस की हैं, जो ज्यूरिस्ट हैं कानून के, उनके आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको यहाँ से ये पढ़ के समझ आ रही होगी। मैं शॉर्टली ये बता देता हूँ कि जो अकम्प्लिस है वो आर्टिकल 16 कानून शहादत ऑर्डर का इसको डील करता है। और जबकि जो प्रोसीजरल लॉ है कि उसकी जो शहादत है वो अकम्प्लिस की या वादा माफ़ गवाह की वो कैसे लेनी चाहिए, उसमें सेक्शन 337, 338, 339 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के और सेक्शन 411 और 414 जो पाकिस्तान पीनल कोड के हैं वो अकम्प्लिस से रिलेटेड हैं। अगर कोई दोस्त उसमें चाहता है तो वो उनको भी साथ रीड आउट कर ले। तो ये काफ़ी डेफिनेशंस हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक सिंपल सा मैं जो बता देता हूँ कि वादा माफ़ गवाह वो शख्स होता है जो किसी भी जुर्म में शरीक रहा हो और फिर उसके जुर्म के बारे में वो डिस्क्लोज़ करे और बता दे कि जी ये जुर्म उन्होंने कैसे किया है। अब फर्दर इस पे चलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसको मैंने बता दिया कि वादा माफ़ गवाह भी कहते हैं, अप्रूवर भी कहते हैं, सुल्तानी गवाह भी कहते हैं। और जो लैटिन टर्म है वो इसकी जो है वो भी काफ़ी सारी टर्म्स हैं जो इसका नाम आता है। तो बेसिकली जो हम अकम्प्लिस के लिए वो सिंपल एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है गिल्टी एसोसिएट। मतलब ये है कि वो गिल्टी भी हो, जुर्म भी उसने किया हो और वो जुर्म में जिस जुर्म का वो कबूल कर रहा है, इकरार कर रहा है, वो उसमें शामिल रहा हो। अब ये बेसिक जो शख्स है जो सुल्तानी गवाह है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। वो उस जो उस पे रिलाय करना, जो प्रूडेंस ये कहती है कि एक शख्स जो ख़ुद मुजरिम है तो उसकी बात पे यकीन क्यों कर लिया जाए, इस पे भी हम बात करेंगे कि इस पे यकीन क्यों किया जाता है। हम पहले देख ये लेते हैं कि आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि एन accomplice shall be competent witness and a conviction based upon testimony of an accomplice is valid and legal even if it is uncorroborated with some other independent material particular, but this absolute rule of law has an exception which says that the testimony of an accomplice in hudud cases is not allowed। अब आर्टिकल 16 ये कहता है कि चाहे भले जो गवाही है एक वादा माफ़ गवाह की वो दूसरी किसी भी शहादत से कोलैबोरेट ना कर रही हो, उससे मुमासलत ना रखती हो, फिर भी वो वैलिड और लीगल और कानूनी रहेगी, भले वो उस गवाही पे किसी भी शहादत का और उसके साथ मैच ना हो रही हो। और उस पे जो सज़ा दी जा सकती है वो बिल्कुल लीगल है, सिर्फ़ उसी अकेली गवाही पे भी सज़ा दी जा सकती है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है गवाही वादा माफ़ गवाह की। सिर्फ़ एक उसी की गवाही पे भी सज़ा हो सकती है, लेकिन हदूद के केसेस में उस पे सज़ा नहीं हो सकती अकेले बयान पे। अब अकम्प्लिस हो कौन कौन सकता है, वादा माफ़ गवाह कौन बन सकता है? तो एवरी पर्सन हु एक्चुअली कमिट एन ऑफेंस एंड मेड कन्फेशन ऑफ इट। अब कोई वो शख्स जो उस जुर्म में शरीक नहीं है वो वादा माफ़ गवाह नहीं बनेगा, वो ख़ुद शरीक होना चाहिए। एवरी पर्सन हु हैज़ इनडायरेक्टली और प्रीवी टू द ऑफेंस एंड इज़ रेडी टू गिव इनकल्पेटरी स्टेटमेंट मीनिंग देयर बाय द मेंस रिया इज़ देयर। अब ज़रूरी नहीं है कि उसने एक्चुअली हथियार उठा के किसी बंदे का मर्डर किया हो या किसी जुर्म में वो खुद हो। अगर वो उसमें कंस्पिरेसी में भी शामिल है, वो डिज़ाइन करने में भी शामिल है, 107 जिस पे आता है वो भी उसमें अकम्प्लिस हो सकता है।
या उसने एड किया है उस क्राइम को, तो वो भी उसमें शामिल हो सकता है। उसके अलावा जो शख्स भी चोरी शुदा प्रॉपर्टी रिसीव करता है जानते बूझते हुए, वो भी अकम्प्लिस हो सकता है। और अकम्प्लिस इन प्रीवियस सिमिलर ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज्ड ऑन ट्रेल और डीम टू बी अकम्प्लिस। अब कोई ऐसा जुर्म उन्होंने पहले मिल के कर दिया जिसमें वो इकट्ठे थे, और उसी की सीरीज़ में आगे फर्दर कोई एक जुर्म हुआ है जिसमें वो शामिल ना भी हो, तो भी वो उसकी गवाही उस जुर्म के लिए रेलेवेंट होगी। अब इसमें कौन शामिल नहीं है? पुलिस के जो इन्फॉर्मर होते हैं, एजेंट होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, वो अकम्प्लिस नहीं होंगे। डेफिनेटली उनको तो एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर वो स्टेटमेंट जहाँ पे वो खुद को निकाल ले और बाकियों पे इल्ज़ाम डाल रहा हो, तो तब भी उसकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं होगी। अब एविडेंशरी वैल्यू या उसकी शहादती वक़्त कितनी है उसके बयान की, तो आर्टिकल 16 बड़ा क्लियर कहता है कि सिर्फ़ एक उसी के बयान पे भी उसकी कन्विक्शन हो सकती है, सज़ा हो सकती है, भले वो बाकी किसी भी जो एविडेंस मौजूद है वो उससे करैबोरेट ना करता हो, उससे जो है उसकी मुताबिकत ना रखता हो, उसके बावजूद उस पर सज़ा हो सकती है। अब आर्टिकल 43 क्या कहता है? द पर्सन दोज हु जॉइंटली कमिट एन ऑफेंस इफ वन ऑफ देम मेक्स कन्फेशन इट विल बी कंसिडर्ड ए प्रूफ अगेंस्ट हिम, बट the court may take into consideration such evidence as circumstantial evidence in accomplice testimony as to pass or disclose। अब आर्टिकल 43 बड़ा सिंपली कहता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा शख्स मिल के एक जुर्म करते हैं तो उनमें से एक वादा माफ़ गवाह बन जाता है, तो उसकी गवाही उसकी अपनी हद तक तो वैलिड तस्वर होगी, उस पर कन्विक्शन हो सकती है, लेकिन बाकियों की हद तक वो एक इम्पॉर्टेंट शहादत होगी, उसकी शहादती वक़्त रह जाएगी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। किन सूरतों में? अगर द कमीशन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, अगर उस बयान में जुर्म कैसे हुआ है और वो केस के हालातों वाक़यात क्या क्या थे वो डिस्क्लोज़ हो रहा हो, और हर जो एक्यूज़्ड है, जो मुल्ज़िम है, उसकी शनाख्त डिस्क्लोज़ कर रहा हो वो अपने बयान में, और तीसरा वो हर शरीक मुल्ज़िम की एक्चुअल पार्टिसिपेशन क्राइम में क्या क्या थी, किस किस का क्या रोल था, वो डिस्क्लोज़ कर रहा है, तो फिर उसकी शहादती वक़्त होगी। और ये जितनी भी ये गवाही होगी वो एक बहुत ही अच्छा पीस ऑफ एविडेंस इसको कंसिडर करता है लॉ, अगर वो ये दे देता है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे उसकी गवाही को ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं होगी, वो देख लेते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ अनवर्दी कैरेक्टर एंड ही इज़ इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन हीनियस क्राइम। डेफिनेटली अगर उसका किरदार ऐसा है, अनवर्दी किस्म का उसका किरदार है, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी हीनियस किस्म के जुर्म में मुलविस रहा है, या उसका मोटिव ये हो कि वो अपना गिल्ट किसी और पे शिफ्ट कर रहा है, या वो इमोरल पर्सन है जो परजरी झूठ बोलना, झूठी शहादत देने का आदी हो, वो फिर उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। या वो बयान इसलिए दे रहा है, वो अपने आप को सिक्योर कर रहा है कि उसे तो माफ़ी मिल रही है, और फिर वो दूसरों को उसमें वैसे ही वो फंसा रहा है, या वो अगर वो तज़किया शहूद का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, आर्टिकल 3 में जो दिया हुआ है क्राइटेरिया गवाह का, वो पूरा ना कर रहा हो। और दूसरा इसमें है कि अगर इसमें एक ये प्रिंसिपल है हमारे लॉ में कि ही हु कम्स टू द कोर्ट मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। मतलब ये है कि जो शख्स अदालत आता है उसे उसके अपने हाथ साफ़ होने चाहिए, तो इस केस में तो उसके अपने हाथ ही साफ़ नहीं है, वो खुद इन्वॉल्व है, तो एक ये भी उज़र हो सकता है उसकी गवाही को कबूल ना करने का। नेक्स्ट, अगर he may swear falsely and likely to disregard the sanctity of oath, अगर तो वो
इससे ये लग रहा हो कि वो जो हलफ ले रहा है वो उसकी जो अब सैनिटी को मैं उर्दू में उसका क्या तर्जमा करूं कि जो हलफ का एक स्टेचर होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, वो उसको डिसरिगार्ड कर रहा है, ये साबित हो जाए, या लग ये रहा है कि जी ये झूठा हलफ उठा रहा है, तो फिर भी उसको डिसरिगार्ड किया जा सकता है। अब ये कंडीशंस वो हैं जो अ, वादा माफ गवाह की गवाही के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। दूसरी पार्टी इस्तेमाल करेगी कि ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से ये डिसरिगार्ड है। अब इसमें मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि दो आर्टिकल हैं, एक 16 है आर्टिकल, और एक 129 बी उसकी एग्जाम्पल एक है, तो इनमें थोड़ा सा कंट्रडिक्शन देखने में लगता है। हम ज़रा इन दोनों का भी मुआवजा कर लेते हैं कि क्या इनमें कोई कंट्रडिक्शन है या नहीं है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू रहता है। अब वो जो आर्टिकल 16 का मैं पहले बता चुका हूँ कि वो कह चुका है कि वो कम्पिटेंट विटनेस होगा और अकेले उसी की गवाही पे भी सज़ा दी जा सकती है, लेकिन हद के केस में नहीं दी जा सकती। ये कहता है आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 129 की जो एग्जाम्पल बी है वो ये कहती है कि दैट एन accomplice इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज corroborated विद मटेरियल पर्टिकुलर। यहाँ पे वो ये कह रही है, एक्सप्लेनेशन में ये आ रहा है कि वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, उसकी गवाही का कोई क्रेडिट नहीं है ता वक्ते कि वो दूसरी शहादत से वो चीज़ उसकी साबित ना हो रही हो। अब मैं सिंपल सा इसमें ये कहता हूँ कि वाइल आर्टिकल 129 बी सेज दैट accomplice एविडेंस हैज़ नो वैल्यू बट इट कैन बी टेकन ऑन द रूल ऑफ नेसेसिटी, तो अगर इनको हम मिला के पढ़ें तो रूल ऑफ नेसेसिटी की बुनियाद पे फिर accomplice की शहादत को वैल्यू दी जा सकती है, वक़्त दी जा सकती है। अब नेसेसिटी क्या है? जहाँ पे किसी किस्म की कोई और एविडेंस मौजूद ही ना हो और इसके बयान के अलावा केस को साबित करने के लिए कोई और ज़रिया बाकी रह ही ना जाए, और लग ये रहा हो कि अगर जी ये इसका बयान ना आए तो फिर तो ये केस साबित हो ही नहीं सकता, तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन जो है वो किसी को ऑफ़र कर सकती है कि वादा माफ़ गवाह बन जाओ। तो फिर वो होता है हमारे काफ़ी सारे केसेस में जो पॉलिटिकल केसेस हैं हमारे मुल्क के, आपने बड़े बड़े केसेस में देखा है कुछ लोग वादा माफ़ गवाह बने हैं और उन पे वो सज़ाएं भी हुई हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। किसी दोस्त का अगर कोई क्वेश्चन को क्यूरी कुछ रह गया हो तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।